आप जैसे कि मेहनत करके खेती करते हैं, कहीं से पैसा लेकर या पैसे का जुगाड़ करके, पैसे की व्यवस्था करके विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद खेती करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी खेती जो है वो नष्ट हो जाती है। जानते हैं फसल बीमा के बारे में। फसल बीमा योजना को पूरी तरह से डिकोड करके सरल शब्दों में आपके सामने फसल बीमा के बारे में जानने लगा है। कम से कम ये जानता है कि हमारी फसल का बीमा होता है जी और बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनका प्रीमियम भी कटता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका लाभ कैसे लेना है। जी जी। तो इसके बारे में हम आज धान प्रमुख धान फसल की हम बात करें तो धान में लगभग हमारे यहाँ जो बीमित राशि है कानपुर जनपद कानपुर नगर में वो 96,600 यानी 96,600 रुपये प्रति हेक्टेयर। या हमारा जो गूगल में है www.pmfpy.gov.in पर आप लॉगिन करके संपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण डेट है। बिल्कुल जैसे एक हम लोग जब सर्विस में होते हैं तो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जी जी तो उसकी भी एक डेट होती है। तो इसी तरह किसानों के बीमा के लिए भी मेरे ख्याल से बिल्कुल, डेट डेडलाइन बनाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल खेती कर रहे होंगे। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कृषि योजना का एक विशेष अंक, जिसमें हम आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, योजना के बारे में। किसान साथियों, आप जैसे कि मेहनत करके खेती करते हैं, कहीं से पैसा लेकर या पैसे का जुगाड़ करके, पैसे की व्यवस्था करके विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद खेती करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी खेती जो है वो नष्ट हो जाती है, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब इन आपदाओं को तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपकी क्षति को आप कम कर सकते हैं। इस क्षति को कैसे कम करते हैं, आज के इस अंक में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिवम अवस्थी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहसील कोऑर्डिनेटर हैं, तहसील घाटमपुर कानपुर नगर के, और इन्होंने फसल बीमा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर काम किया हुआ है। तो आज हम इनसे जानते हैं फसल बीमा के बारे में। फसल बीमा योजना को पूरी तरह से डिकोड करके सरल शब्दों में आपके सामने इसको पेश करेंगे। सर्वप्रथम हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात को किसानों तक आपके माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, जिससे जो जानकारी कहीं ना कहीं समयाभाव के कारण या किसी भी कारण से एक जो गैपिंग होती है, गैपिंग के कारण हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपने एक ऐसा माध्यम बनाया है जिस माध्यम के द्वारा किसान अपने घर में बैठ करके किसी भी समय इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपका बड़प्पन है। जी जी। तो अवस्थी जी, हम जैसे देखते हैं कि जी। जो आजकल जागरूक किसान हैं, जी। ज़्यादातर किसान बहुत तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं, जी, क्योंकि सूचना क्रांति का दौर है। बिल्कुल। और हर तरह की योजनाएं जो है, हर तरह की बिल्कुल, जानकारी उनके पास मुहैया हो जाती है। जी। तो हर जागरूक किसान फसल बीमा के बारे में जानने लगा है। कम से कम बिल्कुल, ये जानता है कि हमारी फसल का बीमा होता है। जी और बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनका प्रीमियम भी कटता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका लाभ कैसे लेना है। जी जी। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहते हैं जी। कि फसल बीमा योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों के लिए ये शुरू की गई थी? जी देखिए, जो हमारी ये योजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक केंद्र सरकार की योजना है, हमारे केंद्र सरकार की योजना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनवरी 2016 में इसको कहा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामकरण किया गया। अब ये योजना जो है, हर एक योजना का उद्देश्य होता है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये जो योजना है ये किसानों को जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपने बताया कि हमारे अंडर में ये नहीं है कि हम उनको रोक सकें, और वास्तविकता में जो किसान की मेहनत है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और जो किसान बीमित होते हैं तो उनको अगर राहत मिल जाती है तो एक जैसा है जैसे घाव में मलहम की तरह। तो इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल को बीमित करा सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, एक लाभ ले सकते हैं। दूसरा, आजकल जो कृषि का उद्देश्य ही है कि उन्नतशील और तकनीकी के माध्यम से हम लोग कृषि को प्रमोट करते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए आपसे बात करें कि किसान की जो आय है वो कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ जो कृषि है ये मौसम पर पूर्णतया निर्भर होती है। अगर कोई वर्ष ऐसा है जो आपदा वाला वर्ष घोषित हो जाता है, उसमें कोई आपदा आ जाती है, किसान की फसल बिल्कुल परिपक्व अवस्था में है, भी फसल खड़ी है, यदि कोई आपदा आ जाती है उस दरमियान किसान का तो पूरा नुकसान हो जाएगा। आपदा वर्ष में किसान की आय को कैसे स्थिर रखा जाए, इसके लिए उस आपदा वाले वर्ष में किसान की आय को स्थिर रखने के लिए भी इस योजना को शुरू किया गया था। जी, जैसे कि अभी हम देख भी पा रहे हैं कि अभी हाल ही के दिनों में मानसून चूँकि चल रहा है, बिल्कुल, और बहुत से किसानों ने धान की बुआई कर रखी है। बिल्कुल, और वर्षा आधारित बुआई होती है यहाँ पे धान जी की। जी जी और हम ये देखते हैं कि कभी कभार वर्षा नहीं होती है, जी जी है ना, जिससे उनकी पूरी फसल जो है खराब हो जाती जी, है, जी, असफल बुआई हो जाती है। तो ये
किसान साथियों फसल बीमा योजना बहुत ही लाभदायक साबित होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और हम हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता क्या होती है, यानी कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? इससे जुड़ सकते हैं। जी जी, इससे जुड़ सकते हैं। जी, तो इसमें हमारे कृषक दोनों रेडी और गैर रेडी। अच्छा। रेडी की बात करें तो वो किसान जिनका कि बैंक में क्रेडिट कार्ड बना होता है, यानी क्रेडिट कार्ड खाता के वो धारक होते किसान हैं। क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं केसीसी, तो वो लोग वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक से अपना बीमा करवा सकते हैं। या जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है, उनका बैंक में बचत खाता है, तो अपनी बचत खाता से भी वो बैंक में चाहे तो बैंक से बीमा करवा सकते हैं। या फिर कहाँ से करवाएंगे, अगर बैंक में नहीं है तो वो अपना साधन सहकारी समिति जो होती है वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर जन सेवा केंद्र के माध्यम से। एक बात इसमें और आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब आप जन सेवा केंद्र से करवाएंगे तो उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है। जो आपका प्रीमियम, जो भी बीमित राशि का प्रीमियम आपको बैंक में देना है उतना ही है। उसको अतिरिक्त जो हमारा वेली होगा, CSC वेली, उसको 1 रुपये भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है, क्योंकि भारत सरकार खुद उसको अतिरिक्त सर्विस चार्ज के रूप में उसको देती है। मतलब जो जनसेवा केंद्र वाले हैं, जी, तो अगर जी। वो बीमित राशि के अलावा कुछ शुल्क लेते हैं तो उनको नहीं लेना है। बीमित राशि का मतलब जो हमारा प्रीमियम है, किसान का जो कृषक प्रीमियम है, बीमित राशि का 2% होता है खरीफ सीजन में, और अब इस सीजन में 1.5%। जी, इसके बारे में आगे डिटेल चर्चा जी, करेंगे। जी। तो अब ये बात किसान भाई हो गई कि आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन दस्तावेज किसान अपने साथ झोले में डाल कर ले जाए ताकि उनका ये फसल बीमा के लिए प्रीमियम हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन किसानों का बैंक में क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उनके कुछ दस्तावेज बैंक में सबमिट होते हैं, जब वहाँ पर होते हैं। जैसे आपका ये योजना, बहुत किसानों को ये भ्रम होता है कि ये खेती का बीमा है। ये खेती का बीमा नहीं है, ये आपकी फसल का बीमा है। फसल का बीमा, फसल का बीमा जी है। बिल्कुल। तो आपके वहाँ पर बैंक में आपका एक तो बैंक का जो रिकॉर्ड है, खाता संख्या, वो आपका बैंक का रिकॉर्ड वहाँ पर होता है। जी जी। दूसरा, बैंक पासबुक आपकी वहाँ पर है। दूसरे नंबर पर आता है आपका भूमि दस्तावेज, तो जो आपकी खतौनी होती है वहाँ पर है। फसल बुआई प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं खसरा भी बोलते हैं, वो भी वहाँ पर होता है। आधार कार्ड, यही जरूरी दस्तावेज होते हैं। यानी मोटा मोटी आपके पास आपका अकाउंट से संबंधित डिटेल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसे खतौनी बोलते हैं वो, जी जी। और आपके फसल उगाने का जो प्रमाण पत्र होता है, जो खसरा खसरा के यूजली खसरा बोला जाता है वो, बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपका पहचान प्रमाण पत्र जो आधार कार्ड है वो आप उसको लेके जाएंगे। अच्छा अवस्थी जी, एक बात हम और जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो है जिनके पास अपनी खेती नहीं होती है, जी, जी। वो मतलब बटाई में या बलकट के में अपनी हाँ। खेती को लेकर करते हैं, तो क्या वो ये इस बीमा का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। देखिएगा कि जो हम जिस पे चर्चा कर रहे थे, तो जो गैर रेडी कृषक हैं हमारे, जब वो CSC केंद्र पर जाएंगे तो उनको क्या क्या ले जाना होगा? आधार कार्ड, बचत खाता की पासबुक और अपना फसल बुआई प्रमाण पत्र। ये स्व प्रमाणित मान्य है। किसान अपनी खुद भाषा में लिखेगा, उक्त जनपद में, उक्त तहसील अंतर्गत, उक्त विकास खंड की, उक्त न्याय पंचायत में, इस ग्राम में हमने इस रकबे में कितने हेक्टेयर में ये फसल बोई हुई है, इस फसल वर्ष। किसान का स्व प्रमाणित मान्य है। और इसके बाद आपका खतौनी हो गई। आपने बात कही कि जो हमारे बटाई वाले किसान हैं, जैसे सुनने को मिलता है जब क्षेत्र में जाते हैं कि मालिक को पैसा मिला, हमें नहीं मिला, या फिर हमने खेत बलकट में या रिज में ले रखा है, तो ये तो जो जिसका खेत है उसको पैसा मिलेगा, हमें इससे कैसे, हम कैसे लाभ ले सकते हैं? फसल तो हमने बोई हुई है। तो अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो आपने आम बोलचाल में तुमसे ले रखा है, लेकिन आपके कोई कानूनी वैध आपके पास दस्तावेज नहीं होता है, तो इसके लिए एक टीनेंट सर्टिफिकेट बनता है। आप तहसील से एक हलफनामा के तौर पर आप बनवा सकते हैं कि इस वर्ष के लिए हमने इनसे अपनी फसल बोने के लिए इनसे बलकट में लिया हुआ है, बलकट में लीज में लिया हुआ है, लीज में लिया हुआ तो है। उसके लिए तो समस्त जो अधिकार होंगे क्रय विक्रय को छोड़ करके, समस्त अधिकार उस जमीन में जो भी आप फसल बोएंगे, फिर वो उसका लाभ आपको मिलेगा। वो टीनेंट सर्टिफिकेट उसमें अपलोड होगा, इसके माध्यम से ये लोग भी इसको लाभ ले सकते हैं। अब रही बात, हमने जाना कि पात्रता क्या होती है, दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम की, जी कि किसान को प्रीमियम देना पड़ता है तो वो कितना होता है ना। और हम ये भी देखते हैं जब उसके दस्तावेज को पढ़ते हैं तो उसमें अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के बारे में भी जिक्र होता है। तो किसानों को थोड़ा सरल भाषा में समझाया जाए कि ये अधिसूचित फसल, अधिसूचित क्षेत्र और प्रीमियम, ये सब क्या होता है? बड़े कठिन कठिन जटिल वर्ड लगते हैं, तो इसको थोड़ा सरलीकृत करके सरल भाषा में किसानों को थोड़ा समझाया जाए। देखिए, जो अधिसूचित है, अधिसूचित जो फसल होती है, पहले इसकी इकाई हुआ करती थी विकास खंड। इसके बाद जैसे आज भी हम बात करें तो जो हमारा पुनर्गठित मौसम आधारित योजना है, पुनर्गठित मौसम आधारित जो बीमा होता है, जो हमारी जैसे आपका केला है, मिर्च है, अभी मिर्च का हो रहा है, 31 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें क्या है, उसमें जो इकाई होती है वो ब्लॉक है, आज भी
और जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी जो बीमित इकाई है, यह है ग्राम पंचायत स्तर। ग्राम पंचायत। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी फसल 20 हेक्टेयर या 20 हेक्टेयर से ज़्यादा में बोई जा रही है, जी। तो उक्त फसल को उक्त ग्राम पंचायत में अधिसूचित घोषित किया जाता है। 20 हेक्टेयर की बात करेंगे, जैसा आपने यहाँ लगभग 4.8 या 5 बीघे एक हेक्टेयर में बात कर लें, तो 100 बीघे जिस ग्राम पंचायत में बोई जाएगी, उस फसल में उस ग्राम पंचायत में वह फसल अधिसूचित होती है। फिर उस फसल का आप वहाँ पर बीमा करवा सकते हैं। और जैसे प्रीमियम की बात करें तो आपका 2 फसली वर्ष खरीफ और रबी दोनों में अलग। रबी में आपका 1.5% होता है, जो आपकी बीमित राशि होगी, मतलब जो और बीमित राशि हाँ, इंश्योर्ड हाँ, amount जो है। सम इंश्योर्ड है, हाँ, हाँ। उसका जो आपको प्रीमियम है वो 1.5% देना है। जी। अगर खरीफ की बात करें, जो हमारा अभी है, जिसकी अंतिम तारीख है 31 जुलाई, हम्म। तो प्रीमियम कटवाने अभी की या हम लोग- बीमा करवाने की, अभी हम लोग डेट के हाँ, बारे में चर्चा डिस्कस करेंगे, चर्चा क्योंकि क्यों 31 जुलाई और हाँ, हाँ। 31 दिसंबर इतने जी, जी। महत्वपूर्ण होते हैं। अभी जी, हाल ही में 31 जुलाई आ भी रही है, जी, जी, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी। हाँ, बताइए। तो इसकी हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा जो है इसमें 2% है। 2% की बात करें, मान लो हम लोग बात कर लें अभी धान, प्रमुख धान फसल की हम बात करें, तो धान में लगभग हमारे यहाँ जो बीमित राशि है कानपुर जनपद कानपुर नगर में, वो 96,600 यानी 96,600 रुपए प्रति हेक्टेयर ये बीमित राशि है, बीमित राशि। जिसमें किसान को प्रति हेक्टेयर में लगभग 1932 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट है, 1932 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान का प्रीमियम है। अगर अगर जो बीमित राशि है उसका 2%। 2%। अगर हम साधारण भाषा में समझें, तो जो हमारी बीमित राशि है, मान लो हो गई हमारी 96,600, तो 100 से प्रतिशत का मतलब बटे 100 से 0 उड़ गए, हाँ। बचे कितने 966। हाँ। 9 का दूना 18, 66 का वो कर दिया तो हमारा 1932 निकलता है, सीधी बात। या प्रति हेक्टेयर ये हो गया। अगर बीघे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 5 बीघे हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो 5 से जब आप इसको भाग करेंगे, लगभग 387 रुपए कुछ पैसे, 387 रुपए बीघे के हिसाब से आपका प्रीमियम आता है, जिसमें आपका 19,000 समथिंग अमाउंट आपका निकल के आता है। यानी आप लगभग 387 रुपए में आप 19,000 का बीमा करवा सकते हैं। तो ये हम लोग जैसे कानपुर नगर के क्षेत्र जी, की बात करें, तो ये क्या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है ऐसा? ये हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, और अलग अलग जनपदों में अलग अलग है। अच्छा, अलग अपना कानपुर देहात अपना पड़ोसी जनपद है, वहाँ पर अलग है, उन्नाव में अलग है, फतेहपुर अलग है। तो इसके लिए यदि किसान भाई इसको कहाँ से जान सकते हैं? देखिए, ये आपका ये जो पंपलेट है, इसमें इधर पात्रता लिखी हुई है। अगर इसमें इधर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर जनपद कानपुर नगर है, और जनपद कानपुर नगर में ये हमारी ऊपर धान की फसल है, जिसमें आपका लिखा है 96,600 यानी 19,320 रुपए प्रति बीघे का आपका बीमा हो जाएगा 387 रुपए में। आप तो इतने ये रुपए साथियों, ये पंपलेट आपको अपलोड कर देंगे, आपको दिखा देंगे, और ये हर जिले के लिए अलग अलग मान्य होता है। जिसको ये सूचना एक किसान कहाँ से प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में जानना चाहे तो? प्रीमियम के बारे में बिल्कुल। आप जहाँ भी आपने जो विभाग के कार्यालय, कृषि विभाग का कार्यालय है, आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। समस्त बैंकों में ये आपके बड़े बड़े पोस्टर के रूप में आपका वहाँ पर पेस्ट होते हैं, चक्के होते हैं वहाँ पर भी, या आप जाकर के संबंधित बैंक से जानकारी ले सकते हैं, CSC के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, या हमारा जो गूगल में है www.pmfby.gov.in पर आप लॉगिन करके संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी डेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जी, जी। 31 जुलाई और 31 दिसंबर 31 दिसंबर ये जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण डेट है। बिल्कुल। जैसे एक हम लोग जब सर्विस में होते हैं तो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जी, जी, तो उसकी भी एक डेट होती है। तो इसी तरह किसानों के बीमा के लिए भी मेरे ख्याल से बिल्कुल, डेट टू डेडलाइन बनाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये जो हमारा है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो 1 मई से लेकर के 31 जुलाई, मई, जून, जुलाई 90 दिन, यानी इसके दरमियान पे आप अंतिम जो तिथि होती है खरीफ सीजन में 31 जुलाई तक आप बीमा करा सकते हैं। आप बैंक में हैं तो हमारा किसान भाइयों से आग्रह है कि आप दोनों फसली वर्ष में कम से कम, आपका अगर क्रेडिट कार्ड के आप धारक हैं तो आप बैंक जाएं, वहां पर आप बैंक मैनेजर को भी अपडेट करवाएं कि हमने इस रकबे में ये फसल बो रखी है। ये बात हो गई प्रीमियम की, किसान ने पात्रता जान ली, जी, ठीक है, और उसने प्रीमियम भी भर दिया। अब बात आती है लाभ लेने की, क्योंकि पूरी योजना का जो मेन उद्देश्य जी, होता जी, है जी, कि लाभ, जी, आखिर जी। लाभ क्या मिले, हमें लाभ कैसे लेना है। जी। तो अब इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किसान जो है वो यदि फसल फ्लॉप होती है, खराब होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसको क्षति तो होती है, बिल्कुल, ठीक है। क्षति होना एक आर्थिक नुकसान के साथ साथ एक तरीके का उसके लिए मानसिक नुकसान भी है, बिल्कुल। तो अब उसके बाद वो क्या करे, यानी जैसे वो आपदा है तो ऐसे वो कौन से कार्य करे जिसके कारण उसके बीमा की जो राशि है वो मिलने में उसको कोई प्रावधान अड़चन न उत्पन्न हो। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप क्षेत्र में जाएं तो अमूमन ये बात सुनने को मिलती है आमतौर पर कि जब पूरे गांव का पैसा आएगा तभी हमारा पैसा आएगा। किसान का पहला वर्ड होता है कि ऐसी योजना है कि अब पूरे गांव का आएगा तभी आएगा। तो आपको हम आपके माध्यम से किसानों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, किसान भाइयों को, कि इसमें कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर कवर है, और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर एक किसान व्यक्तिगत स्तर पर भी लाभ ले सकता है। चर्चा करते हैं, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर ये क्षेत्र आधारित वो होती हैं। बात करें हम असफल बुआई की, तो असफल बुआई की जो स्थिति होती है
ये जब किसी भी ग्राम पंचायत की 70% या इससे अधिक भूमि किन्हीं प्राकृतिक आपदा के कारण, सूखा के कारण या अतिवृष्टि के कारण नहीं बोई जाती है, तो फिर उस ग्राम पंचायत को असफल बुआई की स्थिति में घोषित किया जाता है और किसानों को लाभ मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए फसल कटाई के आधार पर जो प्राप्त वास्तविक उपज होती है, हर गांव में क्रॉप कटिंग होती है, फसल कटाई प्रयोग होता है, उसके माध्यम से उपज निकल के आती है। तो जो वहाँ की एवरेज या यील्ड होगी हमारी, जो वास्तविक उपज होगी, गारंटी जिसको उपज बोलते हैं, उससे यदि कम होती है, यानी जो हम साधारण भाषा में समझें तो जो हमारी औसत उपज है, यदि उस क्रॉप कटिंग प्रयोग में, फसल कटाई प्रयोग में जो कराया गया उसमें यदि उपज कम निकली, तो उसके आधार पर भी पूरे जो उक्त ग्राम पंचायत में जितने भी बीमित कृषक होंगे सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ये ब्रॉड लेवल पे, हाँ हाँ, ग्राम पंचायत स्तर पे। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर किसान का कुछ ऐसी आपदाएं हैं कि जो व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। बिल्कुल। मान लो हम लोग बात करें ओलावृष्टि। ओलावृष्टि नॉर्मल गेहूं या धान में होता है, जब हमारी अगर फसल पकी हुई खड़ी है तो ओला जो होता है एक बेल्ट लेकर के चलता है। हो सकता है गांव की इस तरफ ओला गिरा है और उधर नहीं गिरा है, तो ओलावृष्टि है, ये हमारा व्यक्तिगत स्तर पर होता है। जल भराव, अब जल भराव भी ऐसा है कि अगर जहाँ की भूमि ऊपर होगी और कहीं गहरी भूमि है तो वहाँ पर जल भराव होगा। एक ऐसी फसल है, धान एक ऐसी फसल है कि खड़ी फसल में उसमें जल भराव कवरेज नहीं, उसमें ऑलरेडी पानी की आवश्यकता होती है कि उसको कवर नहीं किया गया है। तीसरा, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग। इसमें आपकी जो बिजली विभाग है इससे कवर है, ये कवर नहीं होता आपका, जो इससे आग लगेगी वो सिर्फ आकाशीय बिजली, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, आकाशीय बिजली के कारण होता है। इसमें जो एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपने अगर फसल कटाई के उपरांत 14 दिनों तक आपने फसल काट के रख लिया, आपकी सूखने के लिए पड़ी है। गेहूं में नॉर्मल तौर पर हम लोग करते हैं, गट्ठर बना करके डाल देते हैं सूखने के लिए। धान में भी कभी हम छोड़ देते हैं, हाँ, कि नमी प्रतिशत कम हो जाए तो उसको थ्रेसिंग करने में उसका भूसा भी बड़ा ना हो और आसानी से दाना निकल जाए, टूटे भी नहीं। तो उस दौरान पे अगर आप देखते हैं तो आपकी फसल में यदि कोई ओलावृष्टि हो जाए, चक्रवात हो जाए, कोई ऐसी वर्षा वगैरह कुछ भी आ जाता है, तो उस दौरान भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान जाएगा कहाँ। भाई हमने कह तो दिया कि आप 14 दिन के भीतर अगर है तो आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण, पूरे इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसान करे क्या, कहाँ जाए। बिल्कुल। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हर घर में लगभग एक फोन होता है। आप टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का 14 447 1447, 14 हमारा नंबर है, 1447 केंद्रीय कृषि विभाग का टोल फ्री नंबर भारत सरकार का। इसमें आप कंप्लेन करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नुकसान के 72 घंटे के भीतर, 72 घंटे लगभग 3 दिन आपके पास समय होता है, आप घर में टोल फ्री नंबर से सूचना दे सकते हैं, या जिस भी बैंक में आपका खाता है, चाहे वो बचत खाता हो या क्रेडिट कार्ड का, आप वहां जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या फिर हमारे हर लगभग न्याय पंचायत में, जैसे आप ही हैं, कृषि विभाग के हमारे कर्मचारी होते हैं, उनको आप सूचना दे सकते हो। हर विकास खंड में एक राजकीय कृषि बीज भंडार बना होता है, कृषि रक्षा इकाई है, आप वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक, या फिर आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पे भी कर सकते हैं, या www.pmfby.gov.in पर जाकर के CSC के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जी, तो देखा किसान भाइयों, कैसे श्री शिवम अवस्थी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं इस अंक से आपको लाभ मिला होगा और आपको ये एक आशा किरण जगी होगी कि जो फसल बीमा है ये एक वास्तव में बहुत अच्छी योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें और मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने, क्योंकि किसान भाइयों ये सूचना क्रांति का दौर है। मैं बार बार कहता हूँ, अपने YouTube चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप जागरूक बने। इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यदि आप जागरूक बनेंगे तो हमारा चैनल सफल होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। आए और ठीक है, यदि आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।